हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र माहेश्वरी और आज मैं बात करने वाला हूं मैंगो के हवाले से कि अगर आप पाकिस्तान से मैंगो बाहर ममालिक में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। क्या क्या चीज़ें जो है बेसिकली आपको चाहिए होंगी। मैंगो का एचएस कोड क्या है, मैंगो पाकिस्तान किन किन कंट्रीज़ के अंदर जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो है टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्री कौन सी है, मार्केट साइज़ क्या है, इसकी डिमांड क्या है, मैंगो की कौन कौन सी वैरायटी की जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डिमांड है, टॉप कॉम्पिटिटर कंट्रीज़ कौन सी हैं जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रही हैं। इसके अलावा हम सोर्सिंग के ऊपर बात करेंगे कि अगर आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो कहाँ से आपको मैंगो मिल सकते हैं, उसके ऊपर जो है कितना प्रॉफिट मार्जिन आपका होगा। पूरी दुनिया में जो टॉप मैंगो की वैरायटीज़ होती हैं वो कौन कौन सी हैं जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे पैकिंग रिक्वायरमेंट के हवाले से और आपने एक्सपोर्ट करना कैसे है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। पूरी डिटेल जो है आज हम इस वीडियो के अंदर जो है वो आपको बताएंगे। A to Z पूरी की पूरी जो है आपको जो है हम ट्रेनिंग देने की कोशिश करेंगे। अगर आप बिल्कुल न्यू हो, आपको कुछ भी नहीं पता, तो फिर बहुत सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में जो है आप सीख सकोगे। हर चीज़ जब ये वीडियो आप कंप्लीट देखकर उठोगे तो हर चीज़, हर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। देखिए दोस्तों, पाकिस्तानी जो मैंगोज़ होते हैं उसकी पूरी दुनिया में बहुत ही बड़ी डिमांड है, बहुत जो है वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं एचएस कोड क्या है आपके प्रोडक्ट का। एचएस कोड देखिए, कोई भी प्रोडक्ट है पूरी दुनिया के अंदर जो है कुछ प्रोडक्ट को कोड जो है वो दिए गए हैं, उन्हीं प्रोडक्ट के कोड के ऊपर ही जो है वो जो प्रोडक्ट है वो पहचाने जाते हैं। तो इसका जो एचएस कोड है वो है 0804.5020। तो ये एचएस कोड है इसका। देखिए दोस्तों, जो मैंगो की जो मार्केट है, एक्सपोर्ट कब शुरू होता है। देखिए मैंगो की जो एक्सपोर्ट है वो मई से शुरू होती है और ये ख़त्म होती है अगस्त तक। मई से अगस्त का ये पूरा सीज़न होता है। तो ये बेसिकली ये 4 महीने का पूरा सीज़न होता है। तो इसी 4 महीने के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है। पहले हम बात करते हैं कि आपकी टारगेट मार्केट कौन सी होनी चाहिए, यानी पाकिस्तान से कौन कौन सी कंट्री के अंदर मैंगो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर मैंने लिस्ट यहाँ पे बनाकर रखी है। देखिए यहाँ से बहुत सारी कंट्रियाँ हैं यहाँ से जाते, जैसे कुवैत जाते हैं, आयरलैंड है, कैनेडा है, जर्मनी, ग्रीस, स्वीडन, फ्रांस, इटली, हांगकॉन्ग, उज़्बेकिस्तान और तुर्की, ये कंट्रीज़ हैं यहाँ। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जो मैंगो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है जिन कंट्रीज़ में, वो है यूएई में सबसे ज़्यादा जा रहा है। उसके बाद बहरीन है, उसके बाद यूके है, फिर कतर है, सऊदी अरेबिया जा रहा है, ओमान जा रहा है, अफ़गानिस्तान और कज़ाकिस्तान। ये वो कंट्रीज़ हैं, ये जो 8 कंट्रीज़ मैंने गिनवाई हैं, ये वो कंट्रीज़ हैं जिसमें पाकिस्तानी मैंगोज़ बहुत ही बड़ी तादाद में जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा आप ये कह लें कि 80% हमारे मैंगोज़ हैं वो यूएई जाते हैं। अब हम बात करें मार्केट साइज़ और डिमांड की, तो मार्केट साइज़ तो ये बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर ग्रोथ है। जो पिछले साल अगर हम, अब ये तो देखो सीज़न तो अभी स्टार्ट हुआ है ना, तो पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल हमने कोई $72 मिलियन के जो है वो मैंगोज़ हमने एक्सपोर्ट किए थे। लगभग कोई 1,25,000 टन बनते थे। 1,25,000 टन मैंगोज़ हमने पिछले साल जो है वो एक्सपोर्ट किए हैं और ये इसकी अच्छी मार्केट जो है वो है, क्योंकि हर साल ये ग्रोथ जो है वो होती जा रही है। तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप मैंगो एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो ये बहुत अच्छा आइडिया होगा, क्योंकि ये 4 महीने की तो टोटल सीज़न होता है और इसकी तैयारियां पहले से ही लोग करके रखते हैं। अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो अभी भी देर नहीं हुई। ये कहते हैं ना, बहती गंगा में जो है हाथ धोना, तो आप अगर हाथ धोना चाह रहे हो तो अभी से घुस जाएं। अच्छा, अब हम बात करें वैरायटीज़ ऑफ मैंगोज़। तो कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी बहुत अच्छी डिमांड है मैंगो की। देखिए मैंगो जो है हमारे पास 70 से 80 जो है वो किस्म के मैंगोज़ की वैरायटीज़ हमारे पास मौजूद है। लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट में जो एक्सपोर्ट की जाती है, जो पसंद की जाती है, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, वो कुछ जो है वो चंद ही हैं। जैसे एक है सिंदड़ी जो सिंध का आम है, ये इसकी बहुत बड़ी डिमांड है मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट में। इसके अलावा अनवर रतौल है, इसके बाद जो है वो वाइट चौंसा है, फिर लंगड़ा आम भी यहाँ से दबा के जा रहा है, दशहरी है और लाल बादशाह। तो बेसिकली ये 6 किस्म की वैरायटीज़ हैं जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। और सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो 2 की है, एक सिंदड़ी है और दूसरा है वाइट चौंसा। ये जो चौंसा जा रहा है, ये 2 सिंदड़ी और वाइट चौंसा, इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर।
तो बेसिकली मैंने ये जो 6 आपको गिनवाए ना, ये 6 सब के सब जो है एक्सपोर्ट हो रही हैं। आम की तो और भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, लेकिन ये 6 वैरायटी ही एक्सपोर्ट हो रही हैं ज़्यादातर। मैंगो जो है वो पूरे के पूरे भी जाते हैं, यानी पूरे मैंगो भी लोग बेच रहे होते हैं। मैंगो की जो है वो पल्प्स भी बनते हैं, पल्प्स भी एक्सपोर्ट होते हैं। कोई प्रोडक्ट बना के लोग जो है बेचते हैं, पल्प भी बेचते हैं। उसके अलावा जो है वो मैंगो कार्ड यानी स्लाइसिंग, फ्रोज़न स्लाइसेस जो है वो भी यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें टॉप कॉम्पिटिटर कंट्रीज़ कौन सी है जिसकी जो दूसरे ममालिक हैं वो भी पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो टॉप कॉम्पिटिटर जो हैं वो हमारे मैंने स्क्रीन पे भी शो कर दिए हैं। जैसे इंडिया है, इंडिया यहाँ से बहुत जो है वो मैंगो एक्सपोर्ट होता है पूरी दुनिया के अंदर। इसके अलावा मैक्सिको है, ब्राज़ील है, नीदरलैंड है, और केन्या का भी जो है वो मैंगो बहुत पसंद किया जाता है। पेरू, स्पेन और चाइना, ये वो कंट्रीज़ हैं जो मैंगो एक्सपोर्ट करती हैं पूरी दुनिया के अंदर। देखिए, अब हम बात करें सोर्सिंग की कि आप कहाँ से सोर्स कर सकते हो मैंगो। देखिए, मैंगो की अगर हम बात करें तो मैंगो सबसे पहले जो मैंगो आता है वो सिंध का मैंगो आता है, यानी सिंधड़ी जो मैंगो है वो सबसे पहले जो है वो आता है। ये मई के महीने में ही जो है वो आ जाता है। सिंध से जो है वो आपको, सिंध में कहाँ से ये मैंगो मिल सकता है? सिंध में ये आपको मिल सकता है मीरपुर खास के अंदर जो है, यहाँ से आपको इजीली मिल सकता है। सिंध के बाद जो है वो जून से जो है वो पंजाब की साइड से भी जो है वो मैंगो आने शुरू हो जाते हैं। जून में जो है वो चौंसा भी आ जाता है, और जो है वो दशहरी भी जो है जून में जो है वो आ जाता है। अनवर रटोल जो है वो भी जून के अंदर जो है वो आ जाता है। इसके बाद जब जुलाई का महीना आता है तो जुलाई के महीने में लगभग सारी की सारी तकरीबन वैरायटियाँ होती हैं वो आ जाती हैं। जैसे सिंदड़ी है, चौंसा है, वाइट चौंसा है, दशहरी, लंगड़ा, अनवर अटोल, और भी जितनी जो है वो आम की वैरायटी है, जुलाई के अंदर तमाम वैरायटीज़ जो है वो मौजूद होती हैं। इसके अलावा अगस्त का जब महीना आता है तो अगस्त में सिंदड़ी जो सिंध की साइड पे जो आम होता है वो ख़त्म हो चुका होता है, लगभग एंड होता है, और फिर जो है वो बाकी जितने आम हैं, जितनी वैरायटियां हैं वो चल रही होती हैं। फिर ये सितंबर अक्टूबर तक भी आम अवेलेबल होता है। अब देखें, सोर्सिंग का तो चीज़ें हो गई कि चलो सिंध से लेना है, पंजाब साइड से लेना है, लेकिन अब बात ये है कि लेना कहाँ से है। आपने मार्केट से लेना है या सीधा बाग से आपने लेना है। देखिए, मंडी से जब आप लो तो फिर मंडी में जो होल सेलर्स होते हैं आपने उनसे ये लेना है, लेकिन बेहतर यही होता है कि बाग से ही लें। अगर बहुत बड़ी तादाद में लेना है, आपने कंटेनर के हिसाब से लेना है, तो फिर बेहतर ये होता है कि आप इसको बाग से लें, उसको सफाई कराएं, उसको रेडी करवाएं, उसकी रिक्वायरमेंट जो भी आपके बाहर की पूरी करवाएं, तो फिर आप इजीली और अच्छा प्रॉफिट वहाँ से आप कमा सकते हो। अच्छा, इसके प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो देखिए, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इसके अंदर तकरीबन 30% से आप कह लें कि 80% का जो है वो प्रॉफिट मार्जिन इसके अंदर है। ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। अगर आप जो है वो गल्फ़ एरिया की तरफ आप चले जाओ तो वहाँ पर इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। अगर आप जो है वो जो यूरोप साइड पर जब चले जाते हो तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आपको मिल सकता है आपके प्रोडक्ट का। तो कोशिश करनी यही है कि आपने यूरोप साइड पे जाना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम जैसे मैंने अभी आपको लिस्ट यहाँ पर शो करवाई थी जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत कम हैं। देखिए, वहाँ एक्सपोर्ट तो बहुत कम हो रहा है, लेकिन अगर आप ढूंढो तो मिल सकते हैं बायर, और वो बहुत अच्छा प्राइस पे करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो आपको पता है हमारा जो मैंगो है जाता ही यूएई है। प्रॉफिट मार्जिन का ही मैंने आपको बता दिया। देखिए, अब टॉप वैरायटीज़ की अगर हम बात करें ना पूरी दुनिया के अंदर, ये तो अभी मैंने बताई ना वो पाकिस्तान के अंदर थी ना, पूरी दुनिया के अगर अंदर हम बात करें तो कौन कौन सी सबसे अच्छी वैरायटी जो है वो मानी जाती है। देखिए, ये लिस्ट है, मैं स्क्रीन पर भी शो करवा दूंगा। जैसे इंडिया से जो है वो अल्फांसो कोई है, इंडिया से यहाँ से जाता है। यूएस से जो है वेलेंसिया प्राइड है। इंडिया से जो है बादामी, ये सारी वैरायटीज़ हैं आमों की। जैसे हमारे पास जो हमारा भी नाम आया, देखिए पाकिस्तान से चौंसा, जैसे मैंने कहा था चौंसा और दशहरी, ये दो हैं, ये चौंसा और सिंदरी, ये दो मैंगोज़ हैं जिसकी बहुत इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है। चौंसा, इसके अलावा थाईलैंड से नाम डुक मई, ये पता नहीं कोई नाम है, ये थाईलैंड से, ये वैरायटीज़ का नाम है। यूएसए से जैनन और पाकिस्तान से सिंदड़ी,
देखिए सिंदरी भी आ गई ना, यहाँ पाकिस्तान का नाम 2 दफ़ा आया। 2 वैरायटीज़ है जो इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, वो 2 है, चौंसा है और दूसरा सिंदरी है। तो ये वो वैरायटीज़ हैं जिसकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और ये दबा के पूरी दुनिया के अंदर ये कंट्रीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारा भी जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है यही 2 वैरायटीज़ हैं, चौंसा और सिंदरी। तो यही 2 सबसे ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा, पैकिंग रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो मैं जो है स्क्रीनशॉट आपके सामने यहाँ पे शेयर कर दिया है, ये एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर। अब यहाँ पे देखें पैकिंग, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो मैंगो यूरोप, कनाडा, ईरान, चाइना, कुवैत एंड बहरीन बाय एयर से, तो उसकी जो पैकिंग स्टैंडर्ड जो यहाँ पे सेट किया गया है वो यहाँ पर देखें पैकिंग जो है कम से कम 1.5 किलो की होनी चाहिए, 2 किलो, 2.5 किलो, 3, 3.5, मतलब इनमें से ही होनी चाहिए। यानी 1.5 किलो से लेके 8 किलो तक की पैकिंग होनी चाहिए, जिसमें 5 एडिशन ऑफ वेट जो है वो हो सकता है, मतलब ये 1.5 किलो से 8 किलो तक के जो है वो आप कार्टन बना सकते हो। और एक्सपोर्ट ऑफ मैंगो शेल नॉट बी अलाउड बिफोर 20 मई। देखिए यहाँ पे हर साल जो मैंगो जो स्टार्ट होता है ना, उसकी एक्सपोर्ट स्टार्ट होता है वो 20 मई से होता है। इसके अलावा इससे पहले भी हो जाता है, नोटिफिकेशन जो है वो इशू कर दिया जाता है कि भाई मैंगो स्टार्ट हो गया है। कभी कभी जो है वो 10-15 दिन पहले ही जो है वो नोटिफिकेशन इशू कर देते हैं, फिर वहाँ से शुरू हो जाता है। देखिए अब हम बात करेंगे, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने जो है कलेक्ट कर ली, ले ली कि भाई कैसे करना है, चीज़ें मैंने बता दी, इन्फॉर्मेशन दिखा दिया, कुछ स्टैटिक्स आपके साथ कुछ जो है वो नंबर्स आपके साथ शेयर किए, तमाम चीज़ें क्लियर। अब करना कैसे है, बेसिक सवाल तो वहीं है कि भाई एक्सपोर्ट करना कैसे है। देखें आपने जो है वो देखिए इसके जो है कितने 4 फेजेस हैं। सबसे पहले है वो प्रिपरेशन, आपने सबसे पहले प्रिपरेशन करनी है। एक्सपोर्ट करने की सबसे पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन करना। प्रिपरेशन का क्या मतलब होता है? प्रिपरेशन का मतलब होता है कंपनी रजिस्ट्रेशन, आपके जो है वो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है आपने करना है। बिज़नेस रजिस्टर्ड आपने करना है, जिसके में क्या होता है, आपका एनटीएन लेना है, आपने जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड करना है, पीएसडब्ल्यू लेना है, सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करना है। तो ये बेसिक चीज़ें आपने करनी है। बेसिक प्रिपरेशन के बाद जो दूसरा फेज़ है वो है रेडी फॉर एक्सपोर्ट। अब उसके बाद आपने जो है अपना बिज़नेस वगैरह रजिस्टर्ड कर लिया, तमाम चीज़ें कर ली हो गई, अब आप रेडी हो एक्सपोर्ट करने के लिए। आपने जो है वो सोर्सिंग भी कर ली है, आपको पता है मटेरियल कहाँ से लेना है। अब आपने उतरना है मार्केट में, मार्केटिंग करनी है, तमाम चीज़ें बायर ढूंढने की कोशिश करनी है, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर आपने बात करनी है। देखें यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन मतलब जो ज़्यादातर जो फोकस होता है हमारा पेमेंट टर्म के ऊपर ही होता है। देखिए पेमेंट टर्म के अंदर आपने, क्योंकि ये जो पेरिशेबल प्रोडक्ट है ना, पेरिशेबल प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। आप जो है इसके अंदर 3 ही तरह की पेमेंट टर्म है वो प्रेफर करें। पहली जो है वो एडवांस पेमेंट है, आप उनसे एडवांस पेमेंट लो अपने बायर से। दूसरा है अगर वो नहीं दे रहे 100% तो एटलीस्ट 50% एडवांस और 50% अगेंस्ट जो है वो स्कैन कॉपी ऑफ बीएल के ऊपर करें। और तीसरा जो है वो एलसी के ऊपर आप काम करें, क्योंकि देखें क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा है जो जल्दी ख़राब होने वाला है, फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हम तो देखें, हम जब पेरिशेबल प्रोडक्ट हमने तो कभी भी नहीं किया, लेकिन जो हमारे दोस्त हैं हम उनको यही रेफ़र करते हैं कि भाई पेरिशेबल प्रोडक्ट है ना, तो आप एलसी की तरफ भी ना जाओ भाई, 2 ऑप्शन है, इन दोनों की तरफ ही जाओ। लेकिन बायर बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा है, नहीं मान रहा, तो फिर एलसी की तरफ आप चले जाओ। लेकिन पहले कोशिश यही करनी चाहिए कि 100% एडवांस मिल जाए, 100% नहीं मिल रही तो एटलीस्ट 50% मिल जाए। क्योंकि आपको पता है कि देखिए हमारी जो ज़्यादातर मैंगो की एक्सपोर्ट है वो जाती ही यूएई है, और आपको पता है यूएई के अंदर जो है ना फ्रॉड का पूरा गैंग मौजूद है। बहुत सारे लोग वहाँ पे फ्रॉडिये मौजूद हैं, और वो सारे के सारे फ्रॉडिये जो है या तो पाकिस्तानी होंगे, इंडियन होंगे या बांग्लादेशी होंगे। यही 3 की जो है वो नेशनलिटी के लोग वहीं पे आपको मिलेंगे जो फ्रॉड कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा फ्रॉड है इस मार्केट के अंदर। स्पेशली जब भी आप यूएई के साथ आप काम करो तो बेहतर यही है कि आप एडवांस उनसे पकड़ो, बगैर एडवांस के तो आप उनसे काम ही ना करो। वो बेच के पैसे देने वाला काम तो बिल्कुल करो ही मत किसी सिरे के अंदर। अगर हाँ आपका कोई वहाँ जानने वाला ना हो, कोई करीबी दोस्त वगैरह वहाँ ना हो, तब तक आप इस ऑप्शन की तरफ बिल्कुल भी मत जाओ कि बेच के पैसे देंगे। बेसिक फॉर एक्सपोर्ट हो गया, उसके अंदर बिज़नेस आपने रजिस्टर्ड कर लिया। उसके बाद जो है वो रेडी फॉर एक्सपोर्ट के अंदर आपने बायर को अप्रोच किया, बायर आपको मिल गया। फिर उसके बाद क्या था वो है, इसके बाद तो डॉक्यूमेंटेशन का जो है वो फेज़ शुरू हो। उसके अंदर जो है वो आपने हर चीज़ डॉक्यूमेंट वगैरह आपने रेडी करने हैं, जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आपको। देखिए डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए होगा, आपको इनवाइस चाहिए होगी, पैकिंग लिस्ट चाहिए होगी, और बैंक से आपने एफआई इशू करवानी है। इनवाइस और पैकिंग लिस्ट आप बनाओगे,
कैसे बनाओगे, बहुत ही सिंपल है। उसका बनाने का फॉर्मेट भी हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे पूरा बनाया फॉर्मेट हम आपको दे देंगे। जस्ट आपने अपने कंपनी का नाम, चीज़ें डिटेल इनपुट करनी है। फॉर्मेट इनवाइस का और पैकलिस्ट का हम आपको दे देंगे, ठीक है। बाकी जो FI होगी, FI वो बैंक में जाना होगा आपको, बैंक आपको जनरेट करके देगा, डिटेल आपसे लेगा कि बायर की डिटेल, क्या आप बेच रहे हो, उसका वज़न क्या है, HS कोड क्या है, तमाम चीज़ें वो आपसे पूछेगा। HS कोड भी हमने आपके साथ शेयर कर दिया। HS कोड जो है इसका है 0804.5020। तो ये इसका HS कोड भी आप नोट कर लें। और HS ये चीज़ें बेसिकली हो गई। इसके बाद जो प्रोसेस होता है वो होता है शिपमेंट का। ये चीज़ें कर ली, फिर आपने जो है वो फ्रेट फॉरवर्डर को अप्रोच किया या क्लियरिंग एजेंट को, दोनों में से किसी, आजकल क्लियरिंग एजेंट ही सारे काम कर रहे होते हैं, किसी कस्टम क्लियरिंग एजेंट को अप्रोच कर लें। वो आपको फ्रेट भी लेकर देगा, कस्टम से क्लियरेंस भी वो करवाएगा और तकरीबन तमाम डॉक्यूमेंट वो अरेंज करके आपको दे देगा। आपने क्लियरिंग एजेंट का नंबर ले लेना है, पहले से ही तमाम चीज़ें आपने तय कर लेनी है। एजेंट नंबर लेने के बाद फिर आखिरी जो ऑप्शन बच जाता है वो होता है, आखिरी जो प्रोसीजर रह जाता है वो होता है शिपमेंट का। अब आपने क्या करना है, तमाम चीज़ें आपकी हो चुकी हैं, आपका कस्टम क्लियरिंग एजेंट जो है वो बुकिंग करवा के कंटेनर की तमाम चीज़ें, कंटेनर आपके जगह पर भेज देगा जहाँ आप उसको बोलोगे। आपने वो कंटेनर लोड करवाना है, लोड करवा कर कस्टम क्लियरिंग एजेंट के हवाले करना है। आपने वो इन करवा के तमाम प्रोसेस करके तमाम डॉक्यूमेंट, कस्टम क्लियरेंस वगैरह करवा कर आपका कस्टम क्लियरिंग एजेंट आपको तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो BL वगैरह तमाम डॉक्यूमेंट वो आपको दे देगा। इनवाइस पैकिंग लिस्ट आप रेडी करोगे। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हो तो ये भी कस्टम क्लियरिंग एजेंट को दे दें, डिटेल वो आपसे लेगा। इनवाइस पैकिंग लिस्ट भी वो खुद बना कर दे देगा। तो तमाम डॉक्यूमेंट आपका कस्टम क्लियरिंग एजेंट जो है वो बनाकर आपको दे देगा। तो ये पूरा देखिए प्रोसीजर था वो। अब आपकी पेमेंट किस तरह से है, अगर आपकी पेमेंट एडवांस है तो वो डायरेक्ट आपने अपने बायर के एड्रेस पे वो तमाम डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डिस्पैच कर देने हैं। उन डॉक्यूमेंटों की तमाम कॉपियाँ करके आपने बैंक में जमा कर देनी है। अगर आपकी पेमेंट जो है वो 50% एडवांस है और 50% अगेंस्ट स्कैन BL कॉपी है, तो आपने स्कैन करके BL अपने बायर को भेजना है कि भाई ये स्कैन ले लें और जो है पैसे भेजें। जैसे ही वो पैसे भेजें, आपने तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो बायर को डायरेक्ट डिस्पैच कर देना है। अगर आपकी पेमेंट जो है 50% एडवांस थी या जो है अगेंस्ट डॉक्यूमेंट थी, तो फिर आपके डॉक्यूमेंट बैंक के थ्रू जाएंगे। तमाम डॉक्यूमेंट जो है बैंक में आपने जमा कर देना है। आपकी बैंक अपने बायर के बैंक में भेजेगी और आपका बायर जो रिमेनिंग पेमेंट है वो वहाँ पे करके डॉक्यूमेंट वहाँ से रिसीव कर लेगा और बायर की पेमेंट बैंक जो है वो आपकी बैंक को पेमेंट कर देगी और आपको पेमेंट मिल जाएगी। देखें ये पूरा प्रोसीजर था, बहुत चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की और सिंपल से सिंपल करने की कोशिश की। हर चीज़ हमने आपको बताई कैसे चीज़ें देखिए करनी है। अब बात आती है बिज़नेस रजिस्ट्रेशन की, कहाँ से करवाएं। देखिए आपको हम पहले भी हम कह चुके हैं कि बहुत सारे कंसल्टेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, किसी से भी करवा सकते हो। अगर आप नहीं तो स्क्रीन के नीचे नंबर हम मेंशन कर देंगे, हमारे लोग हैं ये, आपको बिज़नेस रजिस्टर्ड करवा कर ये दे सकते हैं बहुत ही जो है वो मुनासिब कीमत पे। इसके अलावा अगर कस्टम क्लियरिंग एजेंट जो है आपको चाहिए हो तो वो भी नंबर हम नीचे मेंशन कर रहे हैं। इसी नंबर पे आप कांटेक्ट करके कस्टम क्लियरिंग एजेंट भी जो है वो हम आपको दे सकते हैं एक्सपोर्ट के लिए। तो उम्मीद है ये बहुत चीज़ें जो है सिंपल से सिंपल हमने आपके साथ शेयर की, आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपने शेयर करना है इसको और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जो भी आपका सवाल है कमेंट में हमें जो है वो पूछना है, हम उसका जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।